आदित्य वाजपेयी जी, 136 नंबर इंटरव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाकाल बाबा कृपा से आप 135 इंटरव्यू कर चुके हैं। आज सर मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट एक रूल पूछता हूँ मैथमेटिक्स का। बताइए बोर्ड मास का नियम क्या होता है। मुझे आप बोर्ड पे इसको हल करके बताइए। बिल्कुल। आइए बोर्ड मास के नियम जो कि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम बोर्ड मास रूल का इस्तेमाल करते हैं। यदि बोर्ड मास रूल का इस्तेमाल नहीं कर देंगे तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा। अच्छा, बिल्कुल सर। तो सर ये बोर्ड मास का रूल पूरा आप डिटेल में बताइए। तो क्या हम बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, आप व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल कीजिए और समझाइए। आइए बोर्ड पर चलते हैं। ओके सर। तो आज हम बोर्ड मास का रूल सीखने वाले हैं कि बोर्ड मास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में किस प्रकार से यूज किया जाता है और बोर्ड मास क्या होता है। देखिए बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल समझने के लिए हमें उसके जितने भी फुल फॉर्म दिख रहे हैं यहाँ पर, जैसे बी का फुल फॉर्म क्या है, ओ का फुल फॉर्म क्या है, डी का क्या है, एम का फुल फॉर्म क्या है, ए का फुल फॉर्म क्या है और एस का फुल फॉर्म, इनके फुल फॉर्म को हम जैसे इसे समझेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि बोर्ड मास का रूल क्या है और कैसे काम करता है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जैसे आपको कुछ सवाल आता है 3 + 4 - 2 ÷ 8, इसको सॉल्व करना है, या 4 + 2 इसके ऊपर बार आके डिवाइडेड बाय 2 ये आता है, या ब्रैकेट वाले सवाल 7 + 2 × 23, ये सब क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इनका आंसर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इन्हें सॉल्व करना होगा। तो इन्हें सॉल्व हम कैसे करेंगे, बोर्ड मास रूल के हिसाब से। अगर बोर्ड मास का रूल नहीं अप्लाई किया जाए तो आंसर हमारा हमेशा गलत आएगा। तो देखिए बोर्ड मास का रूल BODMAS, बोर्ड मास का रूल। तो B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, या पावर या परसेंटेज, ठीक है। D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो देखिए अगर हमें बोर्ड मास का रूल सीखना है तो हमें इस फुल फॉर्म को समझना होगा। फुल फॉर्म क्या है इसका, देखिए बी फॉर ब्रैकेट, यानी कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो तो सबसे पहले उसके ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट मतलब 4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी समझ लीजिए कि ये बोर्ड मास के रूल में सबसे फर्स्ट स्टेप, जो कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपके सामने आ जाए, कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आपको सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है उसका। जो भी ब्रैकेट के अंदर दिया हो, उसको अंदर कुछ भी दिया हो, प्लस दिया हो, माइनस दिया हो, इंटू दिया हो, डिवाइड दिया हो, कुछ भी जो चीज़ भी दी है अगर ब्रैकेट के अंदर तो पहले उसको सॉल्व करेंगे, बाकी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप ब्रैकेट सॉल्व करना है, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप ऑफ को सॉल्व करना है। ऑफ मतलब पावर और परसेंटेज, यानी अगर कहीं पर आप जैसे ऑफ लिखा हुआ आ जाए, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे 10 ऑफ 21 ऐसा लिखा हुआ आ जाए, 10 ऑफ 21, इसका मतलब है कि हमें 10 का मल्टीप्लाई करना है 21 से। ऑफ की जगह हमेशा इंटू लग जाता है, एक ये बात है। तो जहां भी ऑफ दिख रहा हो तो हमें क्या करना है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का लगा दिया और फिर आंसर लिया है 10 × 21 = 210। तो जहां भी हमें ऑफ दिख रहा हो तो हम 10 × 21 को सॉल्व करेंगे, 10 × 21 = 210। तो ये ऑफ की बात हो गई। ऑफ यानी मल्टीप्लाई। पावर यानी आपने और सुना होगा बिल्कुल कि 2 का स्क्वायर कितना है, 3 का क्यूब, 4 की पावर 6, तो ये सब क्या है, ये पावर है। 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 6, इसको सॉल्व कर लेना है। यानी 2 की पावर है, 2 स्क्वायर लिखा है तो 4 लिख दिया, 3 क्यूब लिखा है 27 लिख दिया। इस तरह से हमें जितनी पावर दी है किसी भी नंबर की, उनको सॉल्व करके उनका आंसर लिख देना है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पावर वाली बात है, ठीक है। ये ओ में ऑफ आया तो मल्टीप्लाई लगा देंगे, पावर आया तो उसको सॉल्व कर देंगे, परसेंटेज आया तो परसेंटेज निकाल देंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है डी फॉर डिवीजन, यानी कोई भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन दी हो, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, ठीक है, सेकंड में ऑफ सॉल्व किया, थर्ड में डिवीजन कर दिया।
यानी उसमें जो भी डिवाइड दिया हो 3 डिवाइड बाई 2, 4 डिवाइड बाई 6, जो भी डिवाइड दिया हो वो आपको डिवीजन सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी उसमें जो भी मल्टीप्लिकेशन दिया हो 3 इंटू 2 माइनस 9 इंटू 6, जो भी मल्टीप्लिकेशन दिया आपको वो सॉल्व करना है। नेक्स्ट आपको एडिशन करना है, सॉरी एडिशन करना है। नेक्स्ट जो भी आपको एडिशन दिया हो तो आपको एडिशन सॉल्व कर देना है, फिर सब्ट्रैक्शन कर देना है। तो सीधी सी बात है, इन्हें स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। मेन बात ये है ये सब चीज़ तो हमें करनी आती है, लेकिन हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। यानी जो पहले ब्रैकेट दिया तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो ये हमारा आंसर सही आएगा। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट में आपको बोला था कि 4 प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के ब्रैकेट होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, आइए देख लेते हैं। चार प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। पहला बार ब्रैकेट, ठीक है। दूसरा स्मॉल ब्रैकेट, तीसरा कर्ली ब्रैकेट, चौथा बॉक्स ब्रैकेट, ठीक है। बाहर के नीचे का कोई भी नंबर दिया रहता है, जैसे 3 इंटू 4 दिया है, तो सबसे पहले कितनी बड़ी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हो, आपको सबसे पहले ये जो बाहर के नीचे दी गई वैल्यू है उनको सॉल्व करना है। सबसे फर्स्ट स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप है। मतलब ब्रैकेट आपको बोला गया है कि सबसे पहले आपको मैंने क्या बोला कि बॉड मास के रूल में ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट होते 4 प्रकार के, तो 4 प्रकार में से हम कौन सा ब्रैकेट पहले सॉल्व करें? सबसे पहले जो भी बाहर के नीचे वैल्यू दी गई है, कुछ भी दिया हो, प्लस माइनस इंटू डिवाइड कुछ भी दिया हो, सबसे पहले वो सॉल्व करना है। बाहर सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट सेकंड स्टेप में आपको स्मॉल ब्रैकेट जो भी दिया है वो सॉल्व करना है, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर बिग बॉक्स ब्रैकेट। उसके बाद ही आपको बाकी चीज़ें करनी है। जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी आपको ये समझ लेना है कि ब्रैकेट 4 टाइप के होते हैं, इनको स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले बाहर वाली वैल्यू को सॉल्व करना है, बाहर के नीचे जो भी कुछ भी वैल्यू दी हो वो आपको सॉल्व करना है। सेकंड स्टेप में आपको स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना है, थर्ड स्टेप में कर्ली ब्रेसेस और फोर्थ स्टेप में बॉक्स ब्रैकेट। तो ये था हमारा बॉड मास का रूल। होप आपको समझ में आ गया होगा। जय माता दी, जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।